दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025 के बारे में। हर बार की तरह बजट 2025 भी एक डेफिसिट बजट है और इसका परसेंट लगभग 4.4 है। आप में से काफ़ी सारे लोग को शायद डेफिसिट के बारे में नहीं पता होगा, हालांकि कॉमर्स या फाइनेंस स्टूडेंट्स ये बेहतर जानते होंगे। डेफिसिट और सरप्लस ये दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं डेफिसिट की। जब सरकार आने वाली इनकम से ज़्यादा पैसे खर्च करती है या फिर इनकम से ज़्यादा खर्च का बजट बनाती है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। अब बात करें सरप्लस की, तो ये डेफिसिट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो और गवर्नमेंट स्पेंड कम करे, या ऐसा बजट बनाती है जिसमें स्पेंडिंग के कंपैरिजन में इनकम ज़्यादा हो, तो उसे सरप्लस कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब कमाई कम है तो खर्च ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करती है या ज़्यादा खर्च करने का बजट पेश करती है, वो सभी अमाउंट न्यू करेंसी प्रिंट करके, गवर्नमेंट बॉन्ड बेचकर, टैक्स बढ़ाकर या फिर लोन लेकर पूरा करती है। यही कारण है कि साल 2014 में भारत पर जो लोन 50 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ हो चुका है। और ज़्यादा लोन लेने या करेंसी प्रिंट करने से इसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री के ग्रोथ पर पड़ता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। बजट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि सैलरी आने से पहले हम सभी ये तय करते हैं कि कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, ठीक वैसे ही सरकार ये तय करती है कि कितना कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। लेकिन इसमें फ़र्क इतना सा है कि हम सब की कमाई हमारी मेहनत से आती है और गवर्नमेंट की मेजर कमाई हमसे, यानी कि टैक्स से। ओवरऑल बजट की बात करें तो इस साल के बजट में कई बड़े बदलाव देखने को मिले और ये बजट पहले से बेहतर है। बात करते हैं 2025 के बजट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात यह है कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? टैक्स में इतनी बड़ी छूट किस लिए? असल में बात यह है कि एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग थे, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी है, जिससे आम आदमी की बाइंग पावर बढ़ेगी, यानी कि लोगों के पास पैसे बचेंगे तो लोग मोबाइल्स और गाड़ियों पर खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। पहले के टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन 2025 में इसे 12 लाख तक कर दिया गया। इंडिया की मेजर पॉपुलेशन लगभग 85% ऐसी है जो 12 लाख से कम कमाती है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की लगभग 85% पॉपुलेशन अब कोई इनकम टैक्स नहीं भरेगी। जब आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो आप मोबाइल, कपड़े, गाड़ी जैसी चीज़ों में खर्च करोगे और इसमें सरकार ने कोई छूट नहीं की है, और सभी चीज़ों पर आपको जीएसटी भरना होगा। इसके अलावा अल्ट्रा लग्जरी चीज़ों पर 22% सेस लगता है। इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने से इंडियन गवर्नमेंट को यह बेनिफिट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटीआर भरेंगे और लोगों को इसकी आदत लग जाएगी और आगे जाकर वो थोड़ा बहुत टैक्स भी भरेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड लेना है तो बैंक आपसे आईटीआर मांगता है, क्योंकि अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो लोग लोन लेने के लिए अपनी अपनी इनकम को ज़्यादा दिखाएंगे, जिससे ज़्यादा लोन मिले और ओवरऑल 12 लाख कमाने वालों की संख्या ऑन पेपर बढ़ जाएगी, जिससे इंडिया का दूसरे देशों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे देश को ज़्यादा लोन मिल पाएगा। इसके अलावा इस बजट में किसानों का क्रेडिट लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करेगी जहां खेती कम मात्रा में होती है और उन जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके अलावा बिहार का खास ध्यान रखा गया है इस बजट में, और उसकी वजह तो आप सभी जानते ही होंगे। बिहार के मखानों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवी अब सस्ती होगी और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी कम होगा। साथ ही साथ 36 कैंसर जैसी गंभीर दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है और सिर्फ 6 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% है। और इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते होंगे, जिससे इलाज सस्ता होगा। चमड़े और चमड़े से बनी चीज़ों पर भी टैक्स कम होंगे और इसके अलावा 82 आइटम्स पर से सेस हटा दिया गया है। टेलीकॉम इक्विपमेंट पर
कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी 25% कर दिया गया है। बात करते हैं रोजगार की, तो सरकार ने फुटवेयर और लेदर की चीजों को बढ़ावा देने की बात कही है और इससे 22 लाख नई नौकरी का दावा भी किया है। इसके अलावा सरकार MSME और स्टार्टअप को भी प्रमोट करेगी और फंड प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर पर फोकस किया है जिससे देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसके अलावा हेल्थ केयर को सस्ता करने के लिए और डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए सरकार हर साल 10,000 नई मेडिकल सीट्स लाएगी और कैंसर मरीजों के लिए 200 नए सेंटर्स खोले जाएंगे। साथ ही साथ विदेशी मरीजों के लिए वीजा प्रोसेस को ईजी किया जाएगा जिससे ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा विदेशी आएंगे। सरकार ने एनर्जी सेक्टर में सोलर और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का वादा किया है और 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक करने की प्लानिंग है। ये थी बजट 2025 की कुछ खास बातें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब वादे सरकार पूरी करेगी या फिर ये वादे हमेशा की तरह सिर्फ फाइलों में बंद हो जाएंगे? ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए नीड टू नो को सब्सक्राइब करें। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि दिल बड़ा रखो, दुनिया छोटी लगेगी।